1770 के लगभग ये यहाँ आ गए थे इंडिया में। और फिर जैसे इनकी रुचि लैंग्वेजेस की तरफ थी, और विलियम जोन्स की हमने बात की थी जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो जोन्स जी ने इनको साथ में ले लिया। और जोन्स जितना काम कर रहे थे, क्योंकि जोन्स तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका सहयोग विल्किंस ने करना शुरू किया अनुवाद के कार्यों में। तो धर्म के प्रति ये लोग सहिष्णु थे। गीता के अनुवाद से पहले इन्होंने महाभारत को अनुदित करना चाहा और कई अध्याय महाभारत के अनुवाद कर दिए इंग्लिश में। और फिर जब गीता की बात आई, महाभारत को जितना काम किया था महाभारत के ऊपर, वो वारेन हेस्टिंग्स को बताया कलकत्ता में जाकर, क्योंकि पूरी टीम थी ना सर, 4-5 आदमी इसके सहयोगी भी थे। वो कलकत्ता गए। अच्छा, ये जिक्र है कि देर थोड़ी लगी, क्योंकि बैलगाड़ी और घोड़ा इन दोनों चीज़ों से, मतलब वो वाहनों से चलते थे। हाँ, और था भी नहीं। तो इस काम में इतनी देर ज़रूर लगी, पर बाद में परिणाम ये हुआ सर कि 2 भाषाएं, एक जर्मन और एक फ्रेंच भाषा, इन दोनों में जो आज इतना बड़ा काम चल रहा है संस्कृत का, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट निकालना उन्होंने शुरू कर दिए। तो ये विल्किंस के उस स्रोत के कारण हुआ कि उन्होंने, हाँ बिल्कुल। क्या बात। रसी प्रणाम। नमो नमः। क्या ज्ञानवर्धक चर्चा चल रही है आपकी जी। मैं आपको आपकी बात शुरू होने से पहले एक बात बताऊं जी। आपको पता मेरे सर्कल में आपके कितने आशिक हो गए? मैं पीछे रह गया, वो आगे निकल गए। एक हमारे प्रोफेसर श्यामलाल कौशल है। श्यामलाल कौशल जी कमाल के आपके वो दीवाने हैं, कमाल के। और एक हमारे बचपन के दोस्त हैं, बहुत पुराने, बचपन नहीं जवानी के, त्रिलोक शर्मा जी। त्रिलोक जी, वो भी आपके नंबर फैन। मेरे को कहेंगे जब भी मिले ना उनसे हमारी बात कराया। मैंने कराई भी आपकी 2-3 बार बात। हाँ जी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो फॉरेनर्स के बारे में वो प्राशर जी बड़ी अथॉरिटी से बात करते हैं, हाउ इट इज। मैं कहते हैं ज्ञान है। अच्छा, आपने हमारा चल रहा है श्वेत, हाँ जी, हाँ, श्वेता उसका 6ठा अध्याय चल रहा है जी। तो उसमें जो वारेन हेस्टिंग्स ने जब विल्किंस से गीता को अनुवाद करवाया था, सही बात है, बिल्कुल तो ये कौन से जिन्होंने अनुवाद किया ना, हाँ, ये इनके बारे में बताओ। असल में ना विल्किंस हमारे जो देखते हैं ना, ये उनका प्रश्न है, मेरा नहीं है। जी नहीं, वो तो बिल्कुल जिन लोगों ने काम किया है ना सर हमारे ग्रंथों के ऊपर, उन लोगों ने वहाँ बैठकर या यहाँ आकर अपना समय दिया। और उस दौर में जबकि गुलाम था भारत, फिर भी इन चीज़ों को प्रकाशित किया, तो उनका तो मतलब स्मरण जरूर करना ही चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ऑब्लाइज, मतलब उनके प्रति थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि कृतज्ञता प्रकट करनी ही चाहिए। और विल्किंस वाकई आपने जो कहा, वारेन हेस्टिंग्स, मेरे से ना कोई अंग्रेजी के जो नाम है ना गलत नहीं, यही है, विल्किंस है उनका नाम, क्षमा चाहूँगा, उनका नाम विल्किंस ही है। और बेसिकली वो लंदन के ही थे, लंदन के पास किसी छोटे शहर में उनका जन्म हुआ था 1749 में सर। और जैसे उन दिनों हमने एक चर्चा की थी विलियम जोन्स की, जैसे जोन्स बचपन से ही प्रतिभावान थे, इतना प्रतिभावान तो विल्किंस नहीं थे, पर लैंग्वेजेस की तरफ इनका भी रुझान था। और इसी के कारण सर इनको ना ब्रिटिश सरकार ने कहें या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने बुलवा लिया था इधर। वारेन हेस्टिंग्स चूँकि 74 में पहले ही वाइसराय थे ब्रिटिश सरकार के, उसके इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया। और विल्किंस उन दिनों वहाँ थे लंदन में, और ये एक प्रिंटर का काम करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, प्रेस में प्रिंट को सेट करना और ये सब कुछ, इस चीज़ को देखते थे। तो साथ साथ में इनकी रुचि ये थी कि जैसे इंग्लिश की प्रिंट का वो कर रहे हैं सेटअप,
तो साथ में दूसरी भाषाओं का भी आ जाता था अनुवाद। फिर धीरे धीरे उनकी तरफ, अनुवाद की तरफ भी इनका झुकाव हो गया। फिर फारसी का, अरबी का ऐसा कुछ लगा तो 1770 के लगभग ये यहाँ आ गए थे इंडिया में। और फिर जैसे इनकी रुचि लैंग्वेजेस की तरफ थी, और विलियम जोन्स की हमने बात की थी जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो जोन्स जी ने इनको साथ में ले लिया। और जोन्स जितना काम कर रहे थे, क्योंकि जोन्स तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनका सहयोग विल्किंस ने करना शुरू किया अनुवाद के कार्यों में। तो धर्म के प्रति ये लोग सहिष्णु थे। हाँ, धर्म के प्रति इसलिए क्योंकि ना जी तो हमारा ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे ना ये लोग। ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, परंतु जो अंदर से तटस्थ व्यक्ति है और वाकई विद्वान है, यदि उसके सामने ग्रंथ आता है, उपनिषद आता है, या कोई बिल्कुल ये हाँ, बात तो उसकी विद्वान है, बिल्कुल वो उसकी रुचि तो हाँ, वो डिनाई नहीं करेगा, अंदर से नहीं करेगा इन चीज़ों को। उसको लगेगा कि फिर मैं प्रमाणिक नहीं हूँ। प्रमाणिक नहीं। हाँ, तो ये उसी के श्रेणी के थे। तो इनको 1784 में जैसे वो एशियाटिक सोसाइटी हुई स्थापित, तो 1785 में गीता के अनुवाद का काम वारेन हेस्टिंग्स ने इनको सौंप दिया। और इनकी रुचि थी हिंदू धर्म, जैसे आप कह रहे हो, तो ये अंदर से सहिष्णु थे, तभी तो वो मतलब तीर्थ यात्राएं की सर, पैदल तीर्थ यात्रा की। कलकत्ता से चले वाराणसी के लिए, बीच में जितने भी तीर्थ, ये अपने गुरु गोविंद सिंह ऐसा जी, विवरण आता है। हाँ, उन्होंने खुद भी लिखा। ये पटना में रहे, गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ जन्मे थे पटना साहिब, तो थोड़े दिन पहले की घटना थी वो। तो वहाँ पे एक कॉलेज वगैरह उन्होंने स्थापित कर दिया था सिख लोगों ने। तो उस कॉलेज में गए, कॉलेज मतलब थोड़ी सी धर्मशाला टाइप, और वो थोड़ा सा उन्होंने काम करना शुरू किया था, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो वो आई थे, उनका जन्म हुआ था। तो वहाँ रहे सर ये, और जो दशम ग्रंथ है वो लिया इन्होंने, उसकी पांडुलिपि देखी, अपना जिक्र किया इन्होंने अपनी लेख में। क्या बात। और वहाँ से फिर ये वाराणसी आए सर। एक कलीनाथ ब्राह्मण थे, तो उनसे कहा कि मुझे संस्कृत सीखनी है। वारेन हेस्टिंग्स ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी लगाई है कि मैं गीता का अनुवाद करूँगा। तो कलीनाथ जी ने कलीनाथ जी ने कहा कि भैया मैं पहले थोड़ा देखूंगा आपको कि कितना आप मतलब, क्योंकि बड़ा काम है, मेहनत बेकार जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ बंगला चलती थी, और बंगला में मैंने टाइप, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, तो मैंने टाइप राइटर बनाने की कोशिश की है। ये मेरी उपलब्धि है और आप जांच सकते हैं। तब कलीनाथ जी को लगा होगा कि बंगला में जिसने काम किया है तो संस्कृत सीखना आसान रहेगा, उसकी रुचि भी है, भारतीयता की तरफ झुकाव है। तो उनके पास रहकर फिर उन्होंने संस्कृत सीखी। कुछ तो कितना टाइम लगा होगा, मतलब दूसरे देश की लैंग्वेज। हाँ, वैसे तो नहीं आसान तो नहीं है, आसान नहीं है के लिए, पर मुश्किल लगता है, लेकिन चूंकि ना वहाँ भी वो काम कर रहे थे सीखने का, थोड़ा बहुत, एकदम तो नहीं, पर 16 साल यहाँ रहे। 70 में आए थे और 86 तक रहे यहाँ। 16 साल रहे। हाँ, 70 और 16 86 में ये फिर वापस चले गए थे। और इनके वो चले गए थे, मतलब गीता का जो अनुवाद है वो यहाँ करके लेकर गए वहाँ, और वहीं फिर वो हुआ, क्या नाम, प्रकाशित हुआ वहीं लंदन में। क्या और सर एक एपिसोड में हमने बात की थी कि इसका विरोध भी किया उन लोगों ने कि क्या तुम बता रहे थे। हाँ जी, तुम जैसे मैं कह रहा था, हाँ जी, भेजा था किसी और काम के लिए, तो तुम क्या करने लगे। हाँ, तो पर वारेन हेस्टिंग्स का थोड़ा प्रेशर था और आग्रह था सरकार को। वहाँ के जो सांसद लोग थे उनकी वारेन हेस्टिंग्स के साथ बात हुई होगी चिट्ठियों के माध्यम से, जैसे भी, फ़ोन वोन तो नहीं थे। तो फिर इनको इजाज़त मिली थी और गीता का अनुवाद किया था। तो कहने का मतलब ये था कि जिन लोगों ने
प्राच्यविद जो बने, जिन लोगों की रुचि थी, भले ही श्वेताश्वेतर उपनिषद का जो हम पिछली बार जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग व्याख्याओं में थोड़ा मतभेद मिलता है, तो सब्जेक्टिवली होता है सब होता चीज़। है। हाँ, दो वो विद्वान बैठेंगे बिल्कुल तो रहेगा, हाँ, conflict दृष्टिकोण करेगा। तो हाँ। अलग अलग रहते ही हैं, पर उसमें से जब हम बात करते हैं तो उसमें से ये बात निकल कर आई कि उन विद्वानों के दृष्टिकोण, भले ही ईसाईत्व में वो रचे बसे लोग थे, पर वो हमारे ग्रंथों में जो गुण हैं, जो मनुष्यता खड़ी करने की चीज़ें हैं, उनको वो डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सके, बल्कि उन पर उन्होंने व्याख्याएं लिखनी चाही और लिखी। ये बड़ी बात है सर। इसलिए आज देखो, तो आज इसने उनकी और बात, भी जैसे गीता का किया, तो और भी किसी ग्रंथ का किया हाँ, बाद में, ये विल्किंस ने और जोन्स क्योंकि ने जिसको रुचि हो जाए फिर वो रुकता हाँ, नहीं है। हितोपदेश, और जोन्स ने तो शाकुंतल का किया था। अच्छा। और विल्किंस ने तो सर, आपने बिल्कुल एकदम याद करा दिया, गीता के अनुवाद से पहले इन्होंने महाभारत को अनुदित करना चाहा और कई अध्याय महाभारत के अनुवाद कर दिए इंग्लिश में। और फिर जब गीता की बात आई, महाभारत को जितना काम किया था महाभारत के ऊपर, वो वारेन हेस्टिंग्स को बताया कलकत्ता में जाकर, क्योंकि पूरी टीम थी ना सर, 4-5 आदमी इसके सहयोगी भी थे। वो कलकत्ता गए। अच्छा, ये जिक्र है कि देर थोड़ी लगी, क्योंकि बैलगाड़ी और घोड़ा, इन दोनों चीज़ों से, मतलब वो वाहनों से हाँ, चलते थे। naturally, और तो कोई था ही हाँ, नहीं। और था भी नहीं। तो इस काम में इतनी देर जरूर लगी, पर बाद में परिणाम ये हुआ सर कि 2 भाषाएं, एक जर्मन और एक फ्रेंच भाषा, इन दोनों में जो आज इतना बड़ा काम चल रहा है संस्कृत का, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट निकालना उन्होंने शुरू कर दिए। तो ये विल्किंस के उस स्रोत के कारण हाँ, हुआ कि वे उन्होंने, स्रोत है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। तो दोनों, जर्मन में भी और फ्रेंच में भी, जो अनुवाद कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, ये टाइटल दिया, अच्छा। मेन टाइटल के ब्रैकेट में अच्छा। बुक का। क्या? तो उसको देखकर फिर फ्रेंच में भी और जर्मन लोगों ने भी सामने रखकर फिर उसका अनुवाद किया। वो डायरेक्ट संस्कृत से गीता लेकर नहीं किया, इनके कारण, मतलब इनकी बुक रखी इंग्लिश वाली, और फिर उन्होंने, तो उसका जो मर्म था, जो एक्चुअली है, हाँ जी, वो उसमें मिलता है, उसमें हाँ जर्मन में, बिल्कुल फ्रेंच में, बिल्कुल, इंग्लिश। वारेन हेस्टिंग्स ने तो तो ये कई बार अनुवाद करो ना, हाँ जी, उसकी आत्मा मर जाती है। ये बात सही है, पर सभी सारी बात, क्योंकि ना सर, एक बात है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी पुस्तक गीता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टीकाएं हुई हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा। तो ऐसा तो हम मतलब नहीं बोल सकेंगे कि परफेक्ट कौन सी है, पर इतना कुछ दे देती है गीता, इतना सोचने पर, इतनी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग भी। उस दिन आप बात कर रहे थे, सिन्हा जी ने क्या एकदम छोटी सी व्याख्या कर दी, तो कितनी ही व्याख्याएं, मतलब कम समय में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन किसी बुक का हुआ होगा संसार का, गीता है। और सबसे ऊपर टीकाएं और व्याख्याएं और उसकी समीक्षाएं गीता की है। तो इसलिए वो तो रहता ही है, भिन्नता तो रहती है, सबका भेद तो रहता नहीं, ही मतलब मेरा मतलब जो गीता का वास्तविक हाँ, जो मैसेज था, हाँ जी, हाँ जी, वो भी उन लैंग्वेज में कवर हुआ, बस या दाएं बाएं कुछ हुआ। क्योंकि ना जी, जब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या पूछा विल्किंस से कि इसमें आपने जो कुछ देखा क्या है, तो उसने कहा कि सर, अर्जुन है, कृष्ण है, उसके विरोधी 2 जो लोग हैं, वो अधर्मी है, और उनको ये मारता नहीं था, उसको मारने के लिए प्रेरित करने वाला कृष्ण है, और ये सब कुछ उसको समझाने का एक तरीका इस ग्रंथ में दिया है। पर दिया ये है कि जो अधर्म है उसके ऊपर धर्म की विजय दिखाई है। मेन तो बात आ गई फिर। हाँ, काफ़ी कुछ मैसेज तो क्लियर हो गया। हाँ, नहीं, कई बार होता है ना, लोग ना
कुछ ही कर देते हैं, अनुवाद करेंगे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके मूल जो उद्देश्य है ना उससे उल्टा कर देंगे उसको। नहीं इसका ये है, इसका वो है, ऐसा नहीं है। मतलब दे वर प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ 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 सर, उन्होंने हुआ क्या, अनुवाद तो कर दिया पर उसकी जो भूमिका है, प्रस्तावना, वो वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी, उससे बातचीत करके और उससे सुन के, उससे पढ़कर। और उन्होंने ये लिखा है, पूरी की पूरी 1.5 पृष्ठ है उसका, पर उसमें एक मुख्य बात जो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंडरलाइन करने जैसी है, उन्होंने एक बीच में लिखी बात कि भारतीयों के पास बहुत से ग्रंथ हैं, मानता हूँ, पर गीता जब तक रहेगी और गीता जो दे रही है वो संसार में कहीं और नहीं है। ये उन्होंने ये लिखा है वारेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रस्तावना में। मेरा डाउट तो दूर हो गया। हाँ तो जी हाँ जी, मैसेज तो चला गया गीता का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब प्राचार्य जी हाँ जी हाँ जी, हम कृतज्ञ हैं आपके, हम धन्य हैं, नहीं, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।